भारत की नई संसद काफी चर्चा में है, जहां एक ओर इसे लेकर राजनीति हो रही है, जबकि दूसरी तरफ इसकी भव्यता से जुड़े काफी तथ्य शेयर किए जा रही हैं। नई संसद को लेकर कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। वहीं सत्ता पक्ष इससे जुड़े तथ्य शेयर कर रही हैं और बता रहे हैं कि नए संसद भवन के निर्माण कई रिकॉर्ड कायम हुए हैं। आपने भी नए संसद भवन की कई तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें इसकी भव्यता दिखाई जा रही है। लेकिन क्या आपने इन तस्वीरों में गौर किया है कि राज्यसभा के हॉल में रेड कारपेट और जबकि लोकसभा वाले हॉल में ग्रीन कलर का कारपेट है। आपको बता दें कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जिस वजह से राज्यसभा में लाल और लोकसभा में हरे रंग का कारपेट है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है और किस वजह से हरे और लाल रंग का कारपेट बिछाया जाता है। तो आइए इसी रिपोर्ट में जानते हैं इससे जुड़ी हुई हर एक कहानी। क्या नई संसद में हुई है ये व्यवस्था? वैसे आपको बता दें कि ये व्यवस्था नई संसद में ही नहीं, बल्कि पुरानी संसद में भी ऐसा ही था। पुराने संसद भवन परिसर में लोकसभा में हरे रंग का कारपेट और राज्यसभा में लाल रंग का कारपेट है। इसके बाद नए संसद भवन में भी इसे नहीं बदला गया है। नई संसद में काफी कुछ बदला गया है, लेकिन कारपेट को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सवाल ये कि इन रंग की क्या कहानी है और क्यों इन रंग में बदलाव क्यों नहीं किया गया है? लोकसभा के कारपेट का रंग क्यों है हरा? संसद के दोनों सदनों का अलग महत्व है और दोनों सदनों के सदस्य चुने जाने की प्रोसेस भी अलग अलग है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता की तरफ से चुने जाते हैं और जनता उन्हें वोट देती है। वहीं राज्यसभा के सदस्य जनप्रतिनिधि की तरफ से चुने जाते हैं। बताते हैं कि लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसे जमीन से जुड़े होने का प्रतीक बताने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जमीनी स्तर यानी कि कृषि आदि को हरे रंग से डिफाइन किया जाता है, इसीलिए हरे रंग का इस्तेमाल लोकसभा में होता है। राज्यसभा के कारपेट का रंग क्यों लाल? इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और उनके वोट से लेकर उनकी गिनती की अलग प्रोसेस है। माना जाता है कि लाल रंग राजसी गौरव का प्रतीक है और राज्यसभा को भी जनप्रतिनिधि के अलावा स्पेशल सदस्यों वाला माना जाता है, इसीलिए इसमें लाल रंग का कारपेट राज्यसभा में काम में लिया जाता है। नए संसद भवन पर जंग। देश में नई संसद की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और नई संसद बिल्डिंग का 28 मई को उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस कार्य के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी, लेकिन बाद में इसके निर्माण की कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बीजेपी नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 15 दल बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। वहीं कांग्रेस ने मोदी से नई संसद के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। 20 अन्य विपक्षी दलों ने भी उसका साथ दिया है। उनका साफ कहना है कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराकर उनके पद का अपमान कर रही है। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक रंग दे दिया है। देश के राजनीतिक दलों में इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ हो गया है। मसला एनडीए वर्सेस यूपीए तो है ही, लेकिन कुछ विपक्षी दल भी बीजेपी के साथ जा खड़े हुए हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में ये भी जान लेते हैं कि कौन से दल किसके साथ खड़े हैं और विपक्षी दलों का बीजेपी को समर्थन देने के पीछे क्या वजह हो सकती है। सबसे पहले जानें क्यों हो रहा विरोध। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भवन का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण दिया। इस पर विपक्षी दलों ने विरोध कर दिया। उनका कहना है कि ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराना उनके पद का अपमान है। राहुल गांधी और अमित शाह ने दिए बयान।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्य से बनती है। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर संसद के संरक्षक होते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। नई संसद के उद्घाटन समारोह का साक्षी बनने के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया है। लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। 21 विपक्षी दलों ने बायकॉट का ऐलान किया है। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस मणि, विद्युथलाई चिरुथिगल कच्ची, रालोद, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआईएम, आरजेडी, एआईएमआईएम, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके शामिल है। नई संसद के उद्घाटन को सावरकर से क्यों जोड़ा? एक तरफ जहां उद्घाटन को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध जताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि सावरकर की जयंती पर ही उद्घाटन क्यों, यानी कि नई संसद भवन के उद्घाटन को सावरकर से क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल रविवार यानी कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार भी इसी दिन हुआ था। सावरकर को लेकर जिस तरह के विवाद रहे हैं, उनके चलते इस बात की कड़ी आलोचना की जा रही है कि केंद्र सरकार ने उनके जन्म दिवस को नई संसद का उद्घाटन करने के लिए चुना। सावरकर की आलोचना उन माफीनामों के लिए तो की ही जाती है जो उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में बतौर कैदी ब्रितानी सरकार को लिखे, लेकिन साथ ही साथ बहुत से इतिहासकार और लेखकों का मानना ये भी है कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में सावरकर की भूमिका को लेकर लगा सवालिया निशान कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो अब नई संसद भवन के उद्घाटन को सावरकर की जयंती से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।